Now I'm going to discuss with you a topic, delegated legislation. Constitutionally speaking, there are three organs of state जो कि इंडिपेंडेंट हैं अपने स्फीयर्स में, और जो ऑर्गन्स हैं उनमें नंबर 1 पर जो है वो लेजिस्लेचर है, नंबर 2 पर है एग्जीक्यूटिव, नंबर 3 पे है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम लॉ मेकिंग का है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाए। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि लेजिस्लेचर जो है वो अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं उसे डेलीगेट कर देती है एग्जीक्यूटिव को, और यूं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव के जरिए से होती है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, इसके ऊपर गौर करते हैं। कहा जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज लेजिस्लेशन दैट इज पास्ड otherwise than an act of parliament। जो भी legislation otherwise than an act of parliament है वो delegated legislation कहलाती है। delegated legislation की जो powers हैं वो लेडीज एंड जेंटलमैन पार्लियामेंट एक एक्ट के जरिए से कन्फर करती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, और वो एक्ट जो कि कन्फर करता है पावर्स एग्जीक्यूटिव के ऊपर उसे पेरेंट एक्ट या एनेबलिंग एक्ट कहा जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेरेंट एक्ट के जरिए से पार्लियामेंट गवर्नमेंट के मिनिस्टर के ऊपर या किसी और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के ऊपर पावर्स को कन्फर कर देती है कि वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए से बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस या स्कीम्स वगैरह जो हैं वो बना सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एवरी ईयर several thousands of pieces of delegated legislation are made, compared with only a few dozen acts of parliament। यहां पर कुछ टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल हुए जिनका मीनिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला लफ्ज है अदरवाइज, इसका मतलब है और एल्स। नेक्स्ट जो टर्म इस्तेमाल हुई वो है इनेबलिंग एक्ट और पेरेंट एक्ट। इनेबलिंग एक्ट और पेरेंट एक्ट मीन्स अ लॉ दैट क्रिएट्स लॉ, न्यू पावर्स, especially a statute conferring powers on an executive agency to carry out various delegated tasks। My dear students, delegated legislation can be used for a variety of purposes ranging from relatively technical, narrow matters such as fixing the date of enforcement of an act of parliament or setting the level of fees payable for a public service। Here I am going to quote an example. The issue of a passport to filling in the detail of how an act setting out broad principles will be implemented in practice। यहां पर कुछ लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, उन अल्फाज के मानी आपको जानना जरूरी है। एक लफ्ज है रिलेटिव और दूसरा है एग्जाम्पल गिवन। रिलेटिव से मुराद है कंपैरेटिवली। Ladies and gentlemen, there is hardly a statute
which does not delegate some power of delegated legislation on executive.